वी हैव अ म्यूचुअल फ्रेंड, आई ट्राई टू पुट इन अ गुड वर्ड थ्रू देम टू यू कि अगर कुछ मेरा भला हो पाए. कौन? आवर फ्रेंड गणेशा. कभी लड़ाई हो जाए तो किसको लेके जाओगे? आलम. उसका एक जोक भी था सेट पे. मुझे कोई भी छोटी सी भी इनकन्वीनियंस होती थी तो कहता मैं पट्टा निकालूं. फिर एक दिन उसको कहा दिखाओ तुम्हारा पट्टा दिखाओ. मैं कहती थी यार ये खाना बड़ा तीखा है, पट्टा निकालूं. इजुमी, फू, देयर इज बगदादी, गजाली. गॉश आई एम हंग्री राइट नाउ. थिंग्स टू डू की तरह मैं ऐसा रिकमेंडेशंस कर लेती हूं. नहीं कुछ हमें भी करने दो. सॉरी. मैं आजकल बिग डॉग्स बहुत सुन रही हूं. ओह माय गॉड. पीपल हैव बीन आर्ग्यूइंग विद मी दैट इट्स नॉट हनुमान काइंड, इट्स ह्यूमन काइंड. Don't argue with me. अभी आपके बर्थडे पार्टी में कौन लास्ट तक टिका था? रेवती. सबसे ज्यादा वाइब करते हो कौन से सॉन्ग पे? गला गुड़ियां, चिकनी चमेली, बिल्लो रानी. बैठ के सब हमें देख रहे होते हैं, हम सारे बॉलीवुड के स्टेप्स कर रहे होते हैं. एकदम से सब ऑडियंस बोल रहे हैं आप मुंबई आ सकते हैं. हाँ पूरा. Sometimes for a good life, all you need is some good vibes. But ये good vibes है क्या? Good vibes is all about finding the right place, the right people, the right mood and the right things to do. और आज हमारे साथ ये गुड वाइब्स शेयर करने को वी हैव समवन रियली स्पेशल, जो चाहे गर्ल्स हॉस्टल में रहे या जुगाड़िस्तान में, उनकी कला की फैक्ट्री का कोई अंत नहीं. जिन्हें किसी ने समझा एक मिसमैच तो किसी ने मॉडर्न लव की मूरत. हॉस्टल डेज की याद दिला दे इनकी अशोक सुंदरी सी सूरत. वो हाफ सीए जो है पूरी कंट्री की एक खास तमन्ना. प्लीज वेलकम टू आवर शो एहसास चन्ना. Wow, what a great introduction. Thank you so much. I'm so happy. You have to write this down and I have to get this framed. It's so cool. मुझे बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. I'll definitely give that to you. So कैसी चल रही लाइफ? Welcome to the show पहले. Thank you so much. Thank you. I'm very excited. I said this off camera, but I'm actually one of the first followers of Things to Do. Yes. And I've always been you guys are my favorites. Oh wow. So that like I know I have all the updates from Mumbai and sometimes Delhi, क्योंकि Delhi the second place, the second city I am there जहाँ मैं हूँ सबसे ज़्यादा is Delhi. Delhi. Okay. So yes, I'm very excited to be here today. Guys. Look at us, हमारा भी स्टॉक राइज हो रहा है. Right. तो अभी क्या नया चल रहा है, कैसी है लाइफ? लाइफ तो अभी पिछले 12 दिन से ऐसे इतनी वो chaotic है क्योंकि आई एम वन ऑफ दोज रेयर पीपल जो अपना बर्थडे बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करती है. मुझे लगता था कि जैसे जैसे मैं बड़ी होंगी शायद मेरा हाइप कम हो जाएगा. और शायद जब मैं 25 साल की हो जाऊंगी शायद मैं इतना आई विल बिकम एन अडल्ट एंड आई वोंट बी दैट एक्साइटेड अबाउट माय बर्थडेज. Oh my god, like, but it has been a roller coaster ride because my birthday was on the 5th and I was shooting on my birthday. तो I make sure कि मैं कुछ कैंसिल ना, अगर मेरा शूट आ रहा है तो मैं ले लेती हूँ अपने बर्थडे वाले दिन, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप बर्थडे के दिन शूट करते हो आप पूरा साल शूट करते हो. पूरा साल आपका, वो पूरी उम्र आपकी, वो एक प्रोडक्टिवनेस भी ऑन दैट स्पेशल डे, वो एक और एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट लाती है. फील करेक्ट. But then at the same time, I love celebrating it also, right? So then I came back. I had like this कि मैं अपने मेरे जो दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं उनके साथ एक लंच करूँगी, मैं मम्मी के साथ एक लंच करूँगी, फिर एक और ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स है उसके साथ लंच करूँगी, फिर मेरा एक और दोस्त है जो मेरा ट्रेनर भी है उसके साथ अलग. ऐसा चलता रहा. फिर मैंने सोचा कि मैं बहुत, क्योंकि मेरा 25 है तो मैं बैश भी थ्रो करूँगी. तो परसों एक बैश था. हाँ, तो वो सब इतना, अब फाइनली एवरीथिंग इज ओवर. Now I can resume back to my normal mundane life and yeah. Right. So we got a glimpse of your birthday bash आपके social media के through. We want to talk more about it. We'll get into it. But since the show is about good vibes, so what do you think is good vibes for you and how important is it? It is very important for me. And I think this is the first time I'm also like speaking about it. मुझे ना बहुत झट से पता चल जाती है वाइब्स. अच्छा. और मैं बहुत ही गट फीलिंग वाली वो हूँ कि अगर मेरी गट फीलिंग सही नहीं है एंड इफ आई डोंट गेट अ गुड वाइब फ्रॉम एनीबॉडी, कुछ नेगेटिव वाइब्स आ रही हैं, कुछ सही नहीं लग रहा है, तो चाहे वो चीज़ में मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम एन एक्सपर्ट एट इट और आई नो हाउ टू डू इट, मेरा स्टिल बहुत मैं उस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ बिकॉज गुड वाइब्स रियली सेट माई comfort level. So that's very important for me. Like I have to, you know what I mean? Like if you're uncomfortable, you can't do anything. मेरे लिए वैसे तो मैं बहुत ही comfort में believe करती हूँ, तो मेरे लिए तो good vibes is very important.
Right. And good vibes is, of course, seeking comfort, I think, is good vibes, as you mentioned, which is very important. तो good vibes की जैसे हम बात करते हैं, तो we feel कि good vibes कुछ लोगों से भी आती है. तो आपकी लाइफ में वो लोग कौन है जिनसे you get good vibes हमेशा? बहुत लोग हैं मेरे दोस्त, जो मेरे ऑलमोस्ट मेरे सारे दोस्त हैं, वो इमीडिएटली मुझे गुड वाइब्स फील कराते हैं. मेरी मम है जो इमीडिएटली कुछ भी गलत हो रहा है या कुछ भी हो रहा है तो आई जस्ट गो एंड जस्ट सिट विद हर. मेरे दोस्त हैं बहुत सारे, जैसे रेवती, शी वाज विथ मी इन कोटा फैक्ट्री, शी इज़ माई बेस्ट फ्रेंड. तो उससे जब भी कुछ भी होता है, यू नीड दैट वन पर्सन इन लाइफ की, लाइक इफ यू आर फीलिंग अनकम्फर्टेबल और यू आर फीलिंग लो, यू जस्ट call and that person just puts you in a good mood immediately. I think she's one of them. Wow. There's another friend of mine called Jason, who's also my trainer. He's been my trainer for so many years and he's been such a good friend of mine for so many years. तो वो भी, उससे भी बात कर लेती हूँ और वो बहुत पॉजिटिव इंसान भी है. मेरे कॉलेज के फ्रेंड्स हैं जो ऑलमोस्ट 9-10 साल से मेरे दोस्त हैं अभी. कॉलेज कहाँ से किया था आपने? भवंस कॉलेज. भवंस कॉलेज. ओह, उधर बाहर वड़ा पाव बहुत क्रेजी है. वहाँ की कैंटीन, हाँ कैंपस सभी, मतलब मैं तो गई नहीं कॉलेज एक्चुअली. देखा जाए तो मैं कैंटीन में बैठी रहती थी इन लोगों के साथ. हाँ, आई थिंक हम सबका ऐसे ही निकल गया कॉलेज, फेस्ट और कैंटीन में. एंड लोगों की बात कर रहे हैं तो वी हैव अ म्यूचुअल फ्रेंड. आई ट्राई टू पुट इन अ गुड वर्ड थ्रू देम टू यू कि अगर कुछ मेरा भला हो पाए. कौन? आवर फ्रेंड गणेशा. It's a common friend, guys. Yes, I think. तब वाला आपका जो लुक था वो I think बहुत different था. वो मेरे दोस्त भी हैं, वो मेरे भाई भी हैं, पता है. महादेव में he plays my brother. So I was like, hey, ये क्या? वो next stage of friendship is भाईचारा. हाँ, of course. तो because you started as a child actor, do you feel कि थोड़ा childhood में आपको attention ज़्यादा मिला या attention थोड़ा negative भी मिला? Do you think that impacted your childhood? Yes, I got a lot of attention and I think that made me love getting the attention. Art, so right. like today also I love attention. So I think like all of this didn't impact my childhood or my life in a bad way. I just enjoyed everything. I mean, even when I was in school, like all the attention I got from teachers, from students, I think I took it in a very good way only. And also because my mother had always told me, बचपन से ही उन्होंने डाला था कि आपको बहुत attention मिलेगी, आपको ये मिलेगा, but don't let that get to your head. She's the one who's always pulled, even if I tried to fly a little bit, she would pull me down and keep you grounded, bring me back to my roots and keep me grounded. So I very think, nice. So I've seen that your mom is also an actor and yeah. The content you guys put out together is very interesting, very fun to watch. Yeah. तो वो देखने में ही बहुत फन है. एंड हाउ यू मेंशन, सो वी हैव अ मेमोरी रिलेटेड टू दैट ओनली, सो आई थॉट कि मे बी हम क्यों ना उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं. दिस इज यू एंड योर मॉम. Yeah. I think this was at Spoken Fest. This was at Spoken Fest. This was actually her first time performing in front of an audience. Oh. So she has been a poetess. She's been a writer also. She's written books. She writes poems and stuff. But she's never. And this poem that we actually performed right. was written by her. Oh, and wow. It was written by her in लॉकडाउन से पहले मैं कभी घर नहीं रहती थी, मतलब घर पे रह के भी घर पे नहीं रहती थी क्योंकि कुछ ना कुछ चलता ही रहता था. मैं सुबह निकल जाती थी, रात को वापस आती थी. तो लॉकडाउन वाज समथिंग दैट मेड मी स्टे एट होम एंड स्पेंड टाइम विद हर. लाइक इट फोर्स्ड अस टू बी इन द सेम हाउस फॉर सो मेनी डेज. एंड तो उस पे उन्होंने एक पोएम बहुत अच्छी लिखी थी कि आज वो घर थी, आज घर खिलखिला रहा था. तो बहुत अच्छी पोएम थी. व्हाट अ थॉट. तो टेस जोसेफ जो क्रिएट करती हैं स्पोकन फेस्ट और शांतनु आनंद, वो दोनों मतलब वो क्यूरेट करते हैं सब कुछ. और they were both the first people who actually got me on board for Spoken Fest in 2022. तो पहली बार मैंने अकेले परफॉर्म किया था. सो द नेक्स्ट ईयर they were like we need to get your mom on board and everything. तो मैंने उनको ये पोएम के बारे में बताया था, बट इट हैड टू बी परफॉर्म बाय द बोथ ऑफ अस. सो दैट्स व्हेन वी मेड इट अ 2-person पोएम. तो ओरिजिनली तो वो एक मम्मी की थी, बट फिर हम चारों ने बैठ के उस पोएम को ऐसा बनाया था कि हम दोनों का वो एक
बैंटर चल रहा है. Oh, very तो वो nice. बहुत स्वीट था एंड I remember she was so nervous. It was really beautiful. It was so nice. The audience was so responsive. It was a very nice Yeah. day. And she felt very confident right after this and she's like, wait, you know what, I should write more poems. I should write more. So it Very was great nice. for her. ये poem आपके पास अगर हो recording, maybe we'll It is on YouTube. It is on हाँ, YouTube? they released this on YouTube. So we'll look for it. Guys, yeah. you also check out this Yes, poetry. it is there and it's actually a very sweet performance. तो when we talk about people in life, जिनसे good vibes आती है, तो it also comes from your relationships. तो हर interview का obvious question, do you have someone in your life? No. No, it's not that I'm being ki, hey, I'm an actress. I genuinely don't have anybody. But it's fine. Like, I think I'm enjoying this singleness of my life. I think it's important. Yeah. Because if someone has to come, they will also take a big chunk of your time and your life. Right. So before that happens, I'm just trying to figure. I like this alone nahi, matlab just not being having by myself. Yeah, being by myself. So I'm able to give lots of time to my friends, my family. work, myself. तो फिर वो एक बार वो हो जाएगा, फिर जब आना होगा किसी को आ जाएगा, फिर हम देख लेंगे, कर लेंगे. और क्या, कोशिश करो बस. हाँ कोशिश करते करते रहो. Slide into my DMs. I don't mind at all. When we talk about people in life, so I think recently we've all seen Kota Factory and it became a huge success. The bond that you share with the friends or the Kota Factory team, वो भी बहुत amazing है. तो अभी भी टच में हो सब, बिना शो के भी मिलते रहते हो? हाँ, हम बहुत मिलते हैं यार. मतलब एट दिस पॉइंट ऐसा लग गया है कि हम, जैसे मैं और रेवती, हम सीजन 1 से ही बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम ऑलमोस्ट, वो थाने रहती है, मैं अंधेरी में रहती हूँ और फिर भी हम ऑलमोस्ट लाइक हफ्ते में 2-3 बार मिल लेते. पता नहीं क्यों, एक्चुअली उसका काम यहाँ है ना. वो अंधेरी आती रहती है, तो वो जब भी अंधेरी आती है, उसके ऑडिशंस, उसकी मीटिंग्स, उसका मैनेजमेंट सब अंधेरी में, तो शी हैज टू लाइक कम टू अंधेरी. Whenever she's here, she will make sure she'll meet me. अभी भी आपके बाद मैं उसी से मिलने जा रही हूँ. Oh, lovely. Yes. तो अभी वो है, तो कल उसका कॉल आया, कहती तू कल क्या कर रही है? मैंने बोला मेरी एक इंटरव्यू है, एक मीटिंग है. हाँ ठीक है, तो फिर I will pick you up and then we'll go to Bandra, we'll have coffee and then you can do whatever you want. But other than that, like जैसे मयूर है, आलम है, they are, I will not meet them every day, but we are very much in touch. Like all of us are like really, really good friends. Like they were at the party. Both of them were at my sister's wedding. So I've made a very good bond with them. And the first 2 seasons ke director Raghav Subbu is also part of that group. He's actually he's become my family friend now. Oh wow. Like my mother loves him and he and I are really, really good friends. आपने हाफ CA भी किया, फिर आधा फुल भी किया, तो ये आधा का क्या कनेक्शन है आपका? आधा है ना? आधा का क्या कनेक्शन? एक आधा फुल एक हाफ से. हाँ यार, पूरा कोई करने ही नहीं देता कुछ. कोई डिग्री कंप्लीट ही नहीं हो रही. पूरा कुछ हो ही नहीं रहा. तो जब हम लोगों की बात कर रहे हैं, तो मैं कुछ सिचुएशंस बताता हूँ, आप बताओ वो सिचुएशन किन लोगों के साथ you would prefer doing something. Okay, nice. Who would you like to go out shopping with? Revti. And I'll tell you why. Because I shop like an idiot. And I will pick up things that I don't want and she's the one who's be like, एहसास ये है तेरे पास, ये तुझे नहीं चाहिए, वापस रख दे. So she's the one who will guide me and who will save lots of my money. तो right, वो reality का touch वो बहुत करती है. तो कभी-कभी annoying हो जाता है, but I think वो जरूरी भी है उसका. Very nice. And to go out and hog a cheat meal. Ayush. Because he and I are perpetually on a diet together and both of us love to eat together. मतलब both of us are big foodies और हम दोनों हमेशा डाइट पे रहते हैं. और पता है फनी थिंग ये कि मैं और वो जब भी मिलते हैं हमारा चीट डे हो जाता है और फिर हम दोनों खाते खाते कहते हैं, वो भी कहता है बंटी यार बहुत खा रहे, कल से डाइट है भाई, कल से डाइट. और हम राइट, ठीक है. और who would you like to go out to work out with? There are 3 people. First is Taruk Raina, because I remember जब हम जुगाड़िस्तान कर रहे थे, he used to work out very diligently and at that time ये 2021 की बात है, तब मैं इतना वर्कआउट में नहीं मतलब मुझे, now I love working out, but at that time it was a task for me and I remember he used to really help me out with that. There's Abhimanyu Dasani who is also, he works out very diligently and I really like his workout discipline. Right. And there's Srishti Srivastav. She has, because I've seen her all these years, she has worked on her body and she's become
she's worked very hard, and I've seen her and I see her workout videos also, and whenever I see her I feel so jealous because of her carbs. She's just stunning. So and also she's a fun person, तो उसके साथ करने में भी मजा आएगा. वो बहुत करती रहेगी मुझे, entertain भी करेगी साथ साथ और workout भी करेगी. पार्टी सबसे लेट नाइट तक किसके साथ कर सकते हो जो लास्ट तक आपके साथ टिकेगा? I think एक तो मयूर है, because he's the life of the party. There's Mayur, there's Alam, he's the life of the party. He will dance his heart out. Actually there are a lot of people. Srishti is also mostly the life of the, वो end तक class नहीं करेगी क्योंकि वो उसकी social battery मेरी तरह खत्म हो जाती है. But whenever she is there, when she is like at a party, she will dance her heart out. अभी आपके बर्थडे पार्टी में कौन लास्ट तक टिका था? रेवती. वो और मैं बहुत ऐसा बॉलीवुड, हमें बॉलीवुड के सारे गानों के हुक स्टेप्स आते हैं, तो हम वो बहुत ऐसा एंजॉय करते हैं. हाँ. कौन सा सबसे ज्यादा वाइब करते हो, कौन से सॉन्ग पे? गला गुड़ियाँ, चिकनी चमेली, बिल्लो रानी, हमको सारे स्टेप याद है. हम बन जाती हैं फुल. हम बैठ के सब हमें देख रहे होते हैं, हम सारे बॉलीवुड के स्टेप्स कर रहे होते हैं. हाँ, एकदम से सब ऑडियंस बोल रहे हैं आप मुंबई आ सकते हैं. हाँ पूरा. राइट. एंड गॉसिप करने किसके साथ जाओगे? एक्चुअली लोग मेरे साथ में, मैं बहुत गॉसिप करते हो. गॉसिप करते हैं. आई लव गॉसिप very proudly. No, but I'm also somebody who will keep secrets, like, but you'll have to tell me, like, if you give me an information and you not put a disclaimer that don't tell this to anybody, then I will go and tell everybody. But if you tell me not to tell anybody, that I will take to my grave. हाँ. और कभी लड़ाई हो जाए तो किसको लेके जाओगे? आलम. डेफिनेटली आलम को लेके जाऊंगी, क्योंकि उसका एक जोक भी था सेट पे. वो कुछ भी होता था, मुझे कोई भी छोटी सी भी इनकन्वीनियंस होती थी, वो कहता मैं पट्टा निकालूं. और पट्टा पता नहीं क्या है, किसी ने वो पट्टा देखा नहीं है, वो उसका एक वो स्लैंग था. फिर एक दिन उसको कहा दिखाओ तुम्हारा पट्टा दिखाओ. मैं कहती थी यार ये खाना बड़ा तीखा है, पट्टा निकालूं. फनी हो जाता था. तो आई थिंक वो कुछ भी होगा तो वो पट्टा निकाल के जरूर में आएगा. तो जब गुड वाइब्स की बात करते हैं तो गुड वाइब्स कुछ जगहों से भी आती है, राइट? तो कुछ आपके लिए वो कौन सी जगहें हैं जहाँ से हमेशा गुड वाइब्स आती है? I love cafe hopping in Bombay only. कहाँ कैफे हॉपिंग आपको पसंद है? कोई भी नया कैफे आता है ना, मुझे वो ट्राई करना पड़ता है, और थिंग्स टू डू जो रेकमेंड करता है डीएम करेंगे आपको हर रील अपना. चल ही जाती हूँ वहाँ पर. बट आई थिंक I've been to every Mumbai, you name it, and I've been there. Because I love coffee and I love cafe hopping and I love solo dates. मेरे favorite cafes, there's this cafe called the Homemade Cafe, which is in the original Homemade Cafe, which is in Oshiwara. That I love. It's a very small place and it's been open since 2015, and जब से वो खुला है मैं हमेशा ही जाती रहती हूँ. हाँ, I've always been there. There's Leaping Windows in Versova that I really like. So these two places I go regularly. And then whenever I'm in Bandra, I go to Bougie or I go to Sabko. And now I really like Veronica's. Veronica's is too. Right? It's too good. You don't get a place there very easily. Yeah. But whenever you do, and the people there are actually very sweet. So whenever I come, they make sure. कुछ थोड़ा सा waiting होता है, but मुझे वो जल्दी चाहे वो community table पे, पर वो दे देते हैं. So very nice. Veronica's का do you enjoy the burger? The Big Floyd. Big Floyd. You know what? आज से डाइटिंग शुरू होने वाली थी, बट थोड़ा कल से देख लेंगे. मैं आज जाके देवती के साथ बिग फ्लॉयड खाऊंगी. बिग फ्लॉयड उनके फ्राइज और उनके. Have you had the Vero momos there? Too good. No Asian place in this world can. I think Veronica should start giving me money because every interview I have mentioned Veronica's. और खाने के लिए क्या क्या जगहें पसंद है आपको मुंबई में? Foo is one of my favorite restaurants. I have मुझे उनका पूरा मेन्यू रटा हुआ है. तो वहाँ का फूड चिली ऑयल, उनका तोगाराशी ब्लैक राइस माकी, ब्लू राइस edamame blue rice. Also I love sushi, but I don't like seafood, so I love veg sushi. So Izumi, I love Izumi. Oh wow, yeah. It's again getting a table there is. It's tough. Yeah, you have to be a legend to get a table there. So Izumi, Foo, there is Baghdadi, which is in Kolaba. Town, right? Or Ghazali in Vile Parle.
विले पार्ले में रामकृष्णा करके भी एक होटल है, रामकृष्णा और शबरी अच्छा इन विले पार्ले। आई थिंक वहाँ का खाना इज फैंटास्टिक। नव कस्त्य पंगत इज अ प्लेस इन विले पार्ले। नव कस्त्य पंगत, इट इज Maharashtrian food, okay. but fantastic. If you like chicken curry, you should get it from there. Oh. Gosh, I'm hungry right now. I'm tired. I want to eat let's food. call for थोड़ा I food. want to. मैं रात को नवकस्ते पंगत मंगाऊंगी और अभी मैंने कस काम किया आज के। There's High Point. High Point is I love. Great rolls. हाँ, मैं ऐसे बहुत दे सकती हूँ। हाँ. मुझे लगता है मुझे खोल लेना Things to do की तरह मैं ऐसा recommendations खोल लेती हूँ क्योंकि मैं इतना जाती हूँ कुछ हमें भी करने दो। हाँ सॉरी तो हाँ बस ये सारी बातें। और कोटा में आई थिंक जो शूट हुआ है वो पूरा लेजिट कोटा में ही हुआ है ना? कोटा में हुआ है पूरा all our live, even the PGs that we've shot in were real PGs, the classes and everything was real. And how different is the life of Kota from Mumbai's life? Oh, it's very different. Very different. It is exactly what you see in the show. Where people are excited and having kachoris. Yeah, because that's all they have. Exactly. ना? तो मतलब it is actually a very difficult life there. क्योंकि before doing the show, I had no idea about कोटा। जब गुड वाइब्स की बात कर रहे हैं तो प्लेसेस से रिलेटेड भी हमारे पास कुछ मेमोरीज हैं। वी वांटेड टू नो कि ये कहाँ का है। सो ये वेरी फन इंटरेस्टिंग पहाड़ों का है। यू आर अ माउंटेन पर्सन ना? Oh yeah, I have become one because I recently went to Spiti Lahore Oh. and I've seen mountains for the first time in my life. This is actually Manali. हम ट्रिप्स ऐसे लोनावला, करजत, इगतपुरी गए हैं, बट हम कभी भी ऐसा आउट ऑफ महाराष्ट्र नहीं गए। तो 2 साल से प्लान था कि एटलीस्ट मनाली जाना है। हाँ। तो अभी मई में मनाली का प्लान बन गया हिमाचल प्लान, विच बिकेम स्पीति लाहौल। ब्लाइंडली इस ट्रिप पे गई थी कि मुझे पता ही नहीं हम क्या कर रहे हैं। और मैं जब ट्रिप पे गई मुझे पता था अरे हम स्पीति जा रहे हैं, हम काजा जा रहे हैं, हम ग्यू मॉनेस्ट्री जा रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। तो बट आई विल टेल यू दिस एंटायर स्पीति ट्रिप हैज चेंज्ड माई लाइफ बिकॉज इट इज if you've never been to Spiti, I really suggest people to go to Spiti in Himachal. It is going to change your life. It is so beautiful. Yeah. And places की बात करें तो your family is from Jalandhar. जलंधर Yes. जाना होता है? मैं यार एक ही बार पंजाब गई हूँ अपनी लाइफ में और वो भी मैं कुछ 8-9 साल की थी। अच्छा। तो मुझे बिल्कुल भी मेमोरी नहीं है। मतलब मैं पटियाला गई थी अभी बहुत कुछ साल पहले ही। शूटिंग के अलावा जाना नहीं होता है। हाँ, और ये भी मैं किसी शादी के लिए गई थी जब मैं 8-9 साल की थी जलंधर। तो मैंने अपना ननिहाल घर देखा था। बट जाना इसलिए नहीं होता क्योंकि अब एट दिस पॉइंट कि जो मेरा पूरा ननिहाल है वो कनाडा में रहते हैं और हम बॉम्बे में रहते हैं। तो इतना जाना पॉसिबल नहीं होता। बट यू नो यू शुड, आई रियली वांट टू गो टू जलंधर जस्ट टू सी एज एन अडल्ट नाउ, see where my mom spent her entire time, childhood, go back to my roots and everything. तो हाँ मैं जाऊँगी for sure. Right. तो अब गुड वाइब्स की बात करते हैं तो गुड वाइब्स also comes from setting the right mood. अब वो मूड कोई गानों से सेट करता है, कोई you know candles, for some it's fragrances. आपके लिए मूड कैसे सेट करते हो? आपने तीनों चीजें जैसे मैं मूड सेट करती हूँ कह दी ना? हाँ। तो आप अगर मेरे सेट पे भी कभी आओगे और मेरे मेकअप रूम में आप आओगे, यू विल ऑलवेज फाइंड अ स्पीकर एंड यू विल ऑलवेज फाइंड अ कैंडल एंड यू विल फाइंड अ डिफ्यूजर इन माई रूम। बस ये 3 चीजें मेरे लिए मूड सेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं भी। तो and music is a huge part of my life. Anything I do, I can't do without music. Be it a simple shower also I can't take without music. So I listen to a lot of music and anything, like even on set when I'm getting ready or anything, even when I have to get into a mood in a scene, zone, yeah. when I have to go to a zone. मेरे ऐसे 2-3 गाने हैं जो they put me in a sad zone or a emotional zone and then I go and give my scene. तो ये भी मेरे लिए म्यूजिक बहुत इंपॉर्टेंट है। Right. आजकल कोई नया गाने कौन से सुने आपने? मैं आजकल बिग डॉग्स बहुत सुन रही हूँ। Oh my God, I love that song. मैं अभी कुछ भी होता है मैं बिग डॉग सुनती हूँ। That guy is killing it. He's killing it. And you should listen to other songs also. I heard. And there's this artist called Yash Raj, who's also a very good friend of mine. Yes, I listen to him a lot. Yes, उसके गाने तो Yash Raj, I was introduced to Yash
Yashraj before Hanuman Kind, Achha. and it's actually Hanuman Kind by the way. Yes. People have been arguing with me that it's not Hanuman Kind, it's Human Kind. I'm like, please don't argue with me. Go read the name properly. It's actually Hanuman Kind. It's very funny. उसकी अभी एक एल्बम आई है यशराज की. It's called मेरी जान पे नाच. अच्छा. Shout out to Yes, it's a great album. It's genuinely a very good album. You should listen to it. I'll listen to it. I love hip hop. I love rap. And it's so और हमारे इंडिया में अभी रैप कल्चर मुझे लगता है कि अभी बहुत कुछ सालों से ही बढ़ रहा है. हम जब रैप सुनते थे हम वेस्ट का ही रैप सुनते थे. Exactly. बट अब हमारा इंडिया भी बहुत तरक्की कर रहा है. बिग डॉग आई थिंक इंटरनेशनल लेवल पे इट्स पुट अस. हाँ, लाइक आप डिवाइन को सुन लो, आप काम भारी सुन लो, यशराज ही आप सुन लो. मतलब बहुत इनकी लिरिक्स और ये बहुत फन है. मतलब तो आई थिंक हम लोग तो थोड़ा पंजाबी गालों पे भी वाइब कर लेते हैं क्योंकि बाकियों को इतना समझ नहीं आता है. टेल देम कि तलविंदर सुनो या नैव सुनो. नैव भी मेरे को करण औजला सुनो. समझ ही नहीं आता है इनको, बट आई लव इट. ग्लैड कि आपके साथ ही बात कर पा रहा हूँ. पंजाबी म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है. दिलजीत दोसांझ की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, तो वो सुन लिया. बट हिंदी रैप अभी मैं धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रही हूँ. लाइक थ्रू यशराज एंड थ्रू हनुमान काइंड आई हैव बीन एबल टू लाइक अंडरस्टैंड हिंदी रैप, इंडियन रैप अ लॉट. राइट. बर्थडे पार्टी आपने बताया बहुत क्रेजी रही. कोई ऐसा मेमोरी जो इस बर्थडे का जो आप भुला नहीं पाओगे आगे? मेरा 5 अगस्त को बर्थडे है, तो 4th को मैं हाफ सी अभी एक्चुअली शूट कर रही हूँ सीजन 2. तो मेरे वो लोग दोस्त हैं, मतलब क्रू इज ऑलरेडी अ फ्रेंड बिकॉज we worked on the previous season. We've been friends since then. तो हम, और क्योंकि हम नासिक में शूट कर रहे थे तो हम सूला विनयार्ड गए थे. और वहाँ वो इतनी अच्छी शाम थी ना, इतनी wholesome, इतनी मतलब we were not doing anything. We were just drinking wine, we were just listening to music, and we saw the sunset, and the sun also set and it was raining at the same time, so it was just a very nice weather also. तो हम सब बहुत so it began at a very good, my birthday began at a very good moment. हाँ, so it started off very well. Then the birthday was again a working birthday which was fantastic, and then I came back home. I had so ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हुई ना, मतलब बिफोर द बर्थडे पार्टी everything that happened was really like wholesome. And then ये जो मेरा जो फुल चाय है उनके साथ मैं लंच पे गई थी, तो उन्होंने बहुत स्वीट सी चीज़ की थी where they had this trivia about it was called the sassy trivia. So उसमें सारे मेरे बारे में questions थे, and whoever got and I also had to fill in that form, and whoever matched my answers the most won. Wow. But the funny thing is that all their answers were different, but all their answers were right. So like about one question you can't have only one answer. Okay. You have to have like at least multiple answers. So the nice thing was that they know me, but they know me in different versions. Right. So that really was really sweet. That's a fun game. Then they painted a T-shirt that said birthday bumps. So basically when you give a birthday bump to someone, birthday slap, so they put like, they hand painted the whole thing. They had their handprints on the so they didn't actually give me like utne birthday bumps, and they also wrote like 25 adjectives that describe me. So that was really sweet. तो ये सारी तो बहुत sweet चीज़ हो गई. और फिर birthday party मैं बहुत nervous थी actually birthday party को लेके, because I like being a hostess a lot, but then at the same time because of the weather and because like I called 200 people to the party by the way. 200? मतलब 200 invitations were given, and उसमें से I think only there were more no's than yes to the RSVPs because of the weather. Right. Because lots of people are actually falling sick also. There's something in the air. So a lot of people were not available. तो मैं बहुत फिक्र में थी कि मैंने बहुत बड़ी जगह बुक की है, ये है, तो आएंगे नहीं लोग. But still lot of people showed up, and like I said before, it's about showing up. Right. Lot of people showed up, lot of important people showed up, and the party was a success. And you know that people are enjoying when all of them go drunk and sloshed. So I was very happy. Like anyone I saw was like really sloshed,
I was like, okay, bus, this is it. Like Success. because वो hostess syndrome है ना मेरे में, तो वो I just wanted everyone to have a good time. And I got so many compliments. Like everybody was like, we're having the best time of our life. This is the best birthday party. And I was so happy. What a I was like, बस यही चाहिए था मुझे. It's not about इसीलिए तो रखी है पार्टी, ये सुनने के लिए तो मैंने और मैं बर्थडे पार्टी से भी रखती हूँ कि मुझे गिफ्ट्स बहुत मिलते हैं. राइट. एंड यू मेंशन वाचिंग कंटेंट. आजकल क्या बिंज कर रहे हो आप? मुझे टाइम इतना मिल नहीं रहा, बट मैंने सेवरेंस बहुत अभी रिसेंटली कंप्लीट किया, द फर्स्ट सीजन. तो आई एम वेटिंग फॉर द सेकंड सीजन. द बेयर मैंने थोड़ा मैं लेट थी. हाँ नहीं, मैंने पहला ही सीजन अभी देखा है, अभी मुझे सेकंड थर्ड देखना है. एंड आई स्टार्टेड ब्रेकिंग बैड अगेन फॉर द 5th टाइम विथ माय मदर. Oh wow! I'm trying to make her watch. Right. So it was a very tricky concept decision to make my mom watch Breaking Bad because it's not for her. Yeah, and it talks about making meth. It talks about making meth and it has lots of violence and she's उनको पसंद नहीं है violence बिल्कुल भी, but she's really enjoying it. So when we talk about the right things that you do, what do you feel is the most adventurous thing that you've done? I think for me, I'm not a very adventurous person. मैं कैंपिंग नहीं कर सकती, मैं बैकपैकिंग नहीं कर सकती, वो मैं हूँ ही नहीं इंसान. उड़ना चाहती हूँ, मैं बहुत हाई मेंटेनेंस हूँ भाई. मैंने अपने बारे में ये कर लिया है. मैं 8 लेयर पहन के नहीं देखना चाहती पहाड़. तो मैंने रियलाइज कर लिया कि मैं बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट में लिव करती हूँ. एवरीथिंग हैज़ टू बी वेरी कन्वीनियंट. But the most adventure I've taken is the Spiti. Spiti wala trek. हाँ. It was genuinely one experience. Before we let you go, I just have one last question. What do you feel is that one thing that you're yet to do? Could be work-wise, could be experience-wise. कि ये तो मेरे को करना ही है. Work-wise तो बहुत अभी तो कुछ भी नहीं किया. अब तो barely scratched the surface. So much to do. Like getting into Bollywood has been my dream बचपन से. Becoming a Bollywood heroine is something that I think I still have to achieve. Still working towards it. तो वो करना ही है, फिल्में करनी है बहुत. Want to work with the best directors in Bollywood. तो वो है, but otherwise in life I think I need to travel more. Like this Spiti trip that I told you about was actually the first trip I had ever taken in life. Which was not work related. Yeah. So I think I want to do more of that. Explore more of India. Explore more, go to a foreign country also, like go to London, go to Italy. I think I still have to do that. Really want to go to Japan. Genuinely want to go to Japan. It's my dream destination, dream vacation destination. So yet to do that. Because I spoke a lot about music and being a big part of my life, I really want to learn an instrument. I really want to know. I really want to learn basics of music. Learning an instrument like a guitar or something that. Because nice. I like the fact that people like just the idea of learning a guitar and being able to play that. It's like a skill that you have. वो अच्छा लगता है. वो मैं कोशिश करूँगी अभी करना. I think these things. Very nice. So good to know about them. Yeah. ठीक है, तो with that we've come to the end of the conversation. I personally had a blast. I think the audiences enjoyed as well. I hope so. But I also had it was very refreshing conversation. The questions were so nice. I really had a good time. Thank you so much. I loved this conversation. Thank you so much. Means a lot to me. Hope we can do this again. Yes, 100%. Yeah. And with that, we've come to the end of the episode. If you enjoyed watching us have this conversation, make sure you like, share and subscribe to Things to Do. If you could also tell them. Yes, please like, share and subscribe to Things to Do. Follow Things to Do on Instagram. They have really good recommendations. It's not just for food, but things to do in Mumbai. Thanks, Ehsas. Thank you so much. Yay. Thank you, audience. तो good vibes ढूंढते जाओ और good life पाते जाओ. टाटा. Good vibes बोल रही हूँ. Constantly मेरा ना और यही बोलना पड़ेगा. Good. नहीं बार मत बोलो. Just deal with it क्योंकि मैं good vibes ही बोलने वाली हूँ. मुझे भी ये भी लगता है कि when your caste is good to you. अपने ही लोग हैं क्या ये? नहीं. साइड में there's a gym. यार इस एरिया में बहुत जिम है यार. हाँ, अरे इधर स्ट्रगलर्स भी बहुत हैं.
मैं बहुत हाई मेंटेनेंस हूँ भाई मैंने अपने बारे में ये कर लिया है, मेरे से नहीं हो रहा बैग पैक करके दूसरी बार रोज हम निकल रहे हैं, मैं 8 लेयर पहन के नहीं देखना चाहती पहाड़। मैं बड़ी खुश होती बर्थडे सुन के। Since we have already given a break, how much more time? 15 minutes Please. ठीक है करते हैं ना। हाँ कर लेते जितने जल्दी आई विल ट्राई टू रैप। रेवती को बुलवा रहे हैं।